ये आदित्य है। यस सर। आदित्य समझ आए क्वेश्चन तेरे को जो कराए हैं जैसे भी? यस सर। आयुष क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन? यस सर। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब ये तो अभी बाद में होगा, अभी तो फायदा नहीं करने का, ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा सर, मतलब आ रहा है समझ में। हाँ, बस ये ध्यान। हाँ, ये मतलब जैसे अगर ना 10 में से 5 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 10 में 5 क्वेश्चन भी तुम्हें और देखे हुए अगर 7 तक हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा ना कि सारे क्वेश्चन देखे नहीं हुए हैं, क्योंकि ये पूरी नॉर्मल डिस्कस कर रहा हूँ, पता है ना? यस सर। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना जरूर। अच्छा, अब क्या कहते हैं, गर्व तू भी कर लियो एक बार। अच्छा गर्व, अब ये किसके सही 4 में से 4 किसके सही हुए थे पिछले क्वेश्चन? यस सर। यदि चारों सही है तुम्हारे? यस सर। चलो, और पिछले 4 में से, उससे पिछले 4 में से? सर मेरे आज वाले में सारे। सारे सही हैं, चलो सही। सही है, और ढंग से करो फिर। अब इसमें क्वेश्चन नोट करना है, कितने हो गए? 18 हो गए क्वेश्चन, कितने हो गए हैं? यस सर। सर 18 हो चलो 19। हाँ, 19। मार्क्स लगाना जरूर, थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे। देखो, नोट करना ढंग से। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर कन्वीनियंट प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरेटेड हाइड्रोजन peroxide, मतलब D2O2 एक तरह से। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ D2O2 इन लैब, फॉर प्रिपरेशन ऑफ D2O2 इन लैब: A K2H2O8, B 2 ethyl एंथ्राक्विनोल, एनसीईआरटी का है एज इट इज, 2 ethyl एंथ्राक्विनोल, C BaO2 लैब के अंदर, D BaO, BaO 20। 20th क्वेश्चन, assertion: an aqueous solution of KOH used for volumetric analysis, should have checked, uh, uh, ऐसे लिखना, इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज की एक्चुअली में। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ केवल जो है ना, फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए जो यूज करते हैं, इट्स कंसंट्रेशन शुड बी चेक्ड बिफोर यूज, इट्स कंसंट्रेशन शुड बी चेक्ड बिफोर यूज। रीजन: ऑन एजिंग, ऑन एजिंग KOH absorbs CO2 from atmosphere, KOH absorbs CO2 from atmosphere. करेक्ट सेट ऑफ, ये क्वेश्चन लगाना कि एक ही साल में 5-6 बार आया वो, इतना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो तुम्हें मैंने क्लास में कराया हो ना वो सारे बताने। मतलब क्या बताना तुम्हें, नियॉन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आर्गन के, यही आएगा क्वेश्चन हमेशा। नियॉन के होगा या आर्गन के होगा, तो तुम्हें सारे बताने हो, वो तुम्हें करेक्ट मान लूंगा मैं, सही है। करेक्ट सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लास्ट क्वेश्चन,
ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ओ ओ बॉन्ड लेंथ, ढंग से लिखना, ओ ओ बॉन्ड लेंथ इन H2O2 इज x देन, इज x को मैं सर्कल कर रहा हूँ, इज x देन ओ ओ बॉन्ड लेंथ, ओ ओ बॉन्ड लेंथ इन O2F2। The OH bond length, the OH bond length in H2O2 is y than OH bond OF bond length, then OF bond length in O2F2, in O2F2। अब तुम्हें बताना है, चूज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में तुम्हें डायरेक्ट बोलूंगा, चूज करेक्ट ऑप्शन है ना, तुम्हें बताना है एक्स की जगह क्या आएगा, शॉर्टर या लॉन्गर, वाई की जगह क्या आएगा, शॉर्टर या लॉन्गर। क्या क्वेश्चन क्लियर है मेरा? गर्व? हाँ सर, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह हो गया। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, शॉर्टर या लॉन्गर ये फिल करना था। चार ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा था, शॉर्टर शॉर्टर, लॉन्गर लॉन्गर, शॉर्टर लॉन्गर, लॉन्गर शॉर्टर। क्लियर है ना क्वेश्चन? यस। तो 21st क्वेश्चन में क्या करना है? 21st क्वेश्चन में मैंने बोला नियॉन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताने हैं और आर्गन के। ओके।
हाँ कर लिए? यस। समय कर लिए? देखो पहला क्वेश्चन तो याद करने वाला ही है, एनसीईआरटी का एज इट इज है, हाइड्रोजन चैप्टर से। एनसीईआरटी का एज इट इज है बिल्कुल। K2H2O8 है, इसमें D2O डालते हैं, यही है तो प्रिपेयर करेगा तो मिल जाता है D2O2। यही देखा एनसीईआरटी के अंदर भी KDSO4 लैब प्रिपरेशन में। चलिए लैब प्रिपरेशन में ये दे रखा है, अदरवाइज तो H2O2 तुम्हें प्रिपेयर, और 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में भी पूछा हुआ है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। मैं बता इसको भी बता देता हूँ एक बार। देखो ये है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। ये OH, ये OH, ये इथाइल ग्रुप। जब इसमें ऑक्सीडेशन होता है ना इसका एयर के थ्रू, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो मिलता है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। टी और डबल बॉन्ड 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, साथ में H2O2, साथ में H2O2, और इसमें H2PD डाल देंगे, H2PD तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाती है। H2PD डालेंगे तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी। तो ये कर सकते हो। BaO2 में डालेंगे H2O तो भी H2O2 मिल जाएगा, क्योंकि BO2 में परऑक्साइड लिंकेज है। BO2 में भी क्या है, Ba2 प्लस और O2 माइनस। BaO में तो H2 डालेंगे तो BaO चोइस मिलेगा। तो इसलिए आंसर तो वही है K2H2O8, है ना, K2H2O8। फिर अगला क्वेश्चन है, an aqueous solution of KOH is which is used for volumetric analysis, its concentration should be checked before use। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि KOH अपने आप बड़े बड़े ना एटमॉस्फेयर से CO2 गैस को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, बन जाता है K2CO3। तो इसलिए कंसंट्रेशन इसका चेक करना जरूरी है। तो ये दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर 21 क्वेश्चन, करेक्ट सेट ऑफ, ये तो मैंने, ये क्वेश्चन अभी देखना आगे कितनी बार आएगा। ये क्वेश्चन आगे कितनी बार आएगा। नियॉन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन कौन से हैं। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, N3 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में तो है ही, Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, Al3 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन। साइज का बोलेंगे, साइज का, इसका साइज भी पूछ सकते हैं इनका, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। तो ये ऑर्डर आ गया सीधा। आर्गन, आर्गन है तो P3 माइनस, S2 माइनस, Cl माइनस, आर्गन आ ही गया, K प्लस, Ca2 प्लस, Sc3 प्लस, Ti4 प्लस। देखना अभी आगे कितनी बार आएगा, और साइज बोलेंगे इसका तो साइज ये आएगा। आगे बहुत बार आएगा क्वेश्चन ये वाला, इसलिए ढंग से करना है इसको। फिर अगला 22 क्वेश्चन, 21 भी होगा, 22 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। H2O2, H2O2 का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। H2O2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ एक बार। ये H2O2, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर बट पोलर, पोलर स्ट्रक्चर है। और ये F2O2, ये F2O2। अब देखो इधर तुम्हें पता है, यहाँ पे O बॉन्ड लेंथ बड़ी आती है, H पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, तो रिपल्शन ज्यादा। इसको तुम बेंट रूल से भी निकाल सकते हो, इसको तुम बेंट रूल से भी निकाल सकते हो। बेंट रूल से कैसे लगाएंगे, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, पी कैरेक्टर ज्यादा तो साइज बड़ा। इसमें पी कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, याद है ना। और इसमें भी यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आना है वैसे। समझे कि नहीं है, तो बेंट रूल से भी आंसर निकाल सकते हो इसका। जितना ज्यादा, जितना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उतना पी करेक्टर ज्यादा तो साइज बड़ा होता है, तो ओ बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। ओ बॉन्ड यानी एक्स में आएगा लार्जर। ओ बॉन्ड लेंथ इधर जो है वो बड़ी है देन ओ बॉन्ड लेंथ इन O2F2। अब ओ एच बॉन्ड लेंथ यहाँ पे और ओ एफ बॉन्ड लेंथ यहाँ पे तो सोचना नहीं है, एफ का साइज बड़ा है तो ओ एफ बॉन्ड लेंथ बड़ी ही होगी। तो ओ एफ बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी ना, तो वाई वाली जगह पे शॉर्टर आ जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बोला ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं है, किसके सही है चारों। है किसी के सही कि नहीं।
गर्व, सर पहले वाला नहीं पता था। पहले अच्छा, हाँ पहले वाला नहीं पता होगा, सही। पहले वाला नहीं पता होगा। हाइड्रोजन चैप्टर है, गर्व नोट करता रहा, हाइड्रोजन चैप्टर ढंग से करना है अभी। और बाकी तीन, वो सही। तीनों सही है। और विधि के, सर पहला नहीं आता था। अच्छा चलो सही है। नोट करते हैं ना विधि, जैसे बी H2O2 की प्रिपरेशन ऐसे पूछ सकते हैं, BaO2 से में पानी डाला तो क्या मिलेगा, कर लोगे ना ये तो। यस सर। Ba पे 2+, O2 पे 2-, तो Ba2+ के साथ पानी के ओचांस जाएंगे, और O2 2- के साथ H+ जाएगा, तो H2O2 मिल जाएगा, सही है ना। चलो, तुम्हें बताना है, 23rd क्वेश्चन है ना। तुम्हें बताना है इसके अंदर, नंबर ऑफ स्पीसीज, सही है, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन कॉपर मेटेज, इसमें से प्रेजेंट इन कॉपर मेटेज, CuCO3, Cu2s, Cu2O, Fu। तुम्हें क्या बताना, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन कॉपर मेटेज, समझ गए कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिन ओनली, ये क्वेश्चन अब तुम चेक करना, 23 के पेपर में कितनी बार आया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। 23 के पेपर में चेक करना कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ MnH2O होल 6 2+, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है इसका, इसका कितना है, और ये नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना, सही है। 25th, रिवर्बरेटरी फर्नेस, 11th वाले नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन नोट कर लेना जरूर, नोट करते रहो जो भी चीज आ रही है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ब्लास्ट फर्नेस, जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में लिखना पिग आयरन, सेकंड में एल्यूमिनियम, थर्ड में सिलिकॉन, फोर्थ में कॉपर, है ना, फोर्थ में कॉपर। नेक्स्ट है एन एमोनिकल मेटल सॉल्ट, सॉल्यूशन गिव्स रेड PPT with DMG, रेड PPT with DMG। मेटल आयन इज ऑप्शन है Nickel 2+, Fe2+, CO2+, Cu2+। करो जल्दी से।
हाँ, कर लिया ट्राई क्या? कर लिया ट्राई कि नहीं? गर्व? यस सर, यस सर होगा। अच्छा ये, चलो एक बार आंसर देंगे पहले इसका। देखो इसमें मैंने क्या बोला तुम्हें, पहला था कॉपर मैटे के अंदर क्या हो, कॉपर मैटे में एक्चुअल में कॉपर मैटे ये होता है, याद कर लेना इसको, Cu2s प्लस Fe। और कॉपर मैटे जो है, इससे कॉपर की एक्सट्रैक्शन होती है, इससे कॉपर की एक्सट्रैक्शन होती है, तो इसमें ये होता है लगभग, ये मेनली यही होता है, मोर देन 90% ये होता है Cu2s। और Fes क्या है, इम्प्योरिटी की फॉर्म में। अब इसमें एक्चुअली में रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग होती है, तो Cu2s किस में जाएगा, Cu2o में। Fes किस में जाएगा, FeO के अंदर। तो इसलिए अब इसको देखते हुए आंसर मार्क करना है, CuCO3 नहीं होगा, सिर्फ Cu2s होगा, Cu2 होगा और FeO, ये तीन होंगे। और एक CuSO4 भी बनता है, वो इसमें ऑप्शन में नहीं था, नहीं तो वो भी बोलते उसको, है ना, नहीं तो ये भी आता आंसर में। तो ये तो तुम याद कर लेना इसको। कॉपर मैटिक क्या होता है, ये तो काफी बार पूछा हुआ है। कॉपर मैटिक है Cu2s प्लस Fes, जिसमें Cu2s की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जिसमें Cu2s की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर कॉपर मैटिक को लेते हैं और फिर करते हैं रोस्टिंग। रिवर्बरेटरी फर्नेस जो अगला क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कॉपर मैटे को लेंगे और करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग, रिवर्बरेटरी फर्नेस में टेम्परेचर लो होता है, ध्यान रखना चीज का। रोस्टिंग, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर हाई होता है, इसमें रिडक्शन होता है। ब्लास्ट फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस में कॉपर की प्रिपरेशन होती है, कॉपर ये नीचे कॉपर की प्रिपरेशन होती है, सही है, कॉपर की प्रिपरेशन होती है। और कॉपर जो मिलता है ब्लिस्टर्ड कॉपर होता है, इम्प्योर कॉपर होता है इसके अंदर। कॉपर जो मिलता है वो ब्लिस्टर्ड कॉपर, ब्लिस्टर्ड यानी जो उसकी लेयर होती है ना, ऐसे करके होती है कुछ, मतलब एक एक जैसी लेयर, प्लेन नहीं होती बिल्कुल, ऊपर नीचे ऐसे होगी। रीजन, क्योंकि ये अंदर SO2 गैस फंसी होती है, बाहर आने की कोशिश करती है, तो लेयर ऊपर लेवल्ड नहीं रहती है, सही ना, लेवल नहीं होता उसका। तो ये इम्प्योर कॉपर होता है यहाँ पे। और इसको आगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं इसकी, जिसमें इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाते हैं, जिसमें इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाते हैं, ये याद रखना है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग थी ये। अच्छा, अब तुम्हें ये बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन ये तो पता नहीं कितनी बार आएगा आगे भी, इसलिए एक में सीख लेना जरूर। इधर अगर तुम स्टेट निकालोगे Mn की, तो Mn की 2+ स्टेट आएगी। Mn की 2+ स्टेट मतलब आर्गन 3d5 हो गए, Mn2+ यानी आर्गन 3d5 हो गया। 3d5 मतलब उसके बाद 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी, वीक लिगेंड है। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और म्यू, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में n इंटू n+2। 3d5 है, 3d5 मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5। 3d5 है ना, तो 5, 1 2 3 4 5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू 5 पुट करो, 5 × 5+2, रूट आएगा 35, रूट 35 यानी 5.9, रूट 35 यानी 5.9, 5.9 यानी नियरेस्ट इंटीजर क्या हुआ, 6, तो 6 आंसर है। 6 आंसर आएगा इसका। और ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, रिवर्बरेटरी फर्नेस में कॉपर की एक्सट्रैक्शन होती है, याद कर लेना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किसकी होगी एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होती है प्रिपरेशन, सही ना। उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस के अंदर पिग आयरन, आयरन की प्रिपरेशन होती है ब्लास्ट फर्नेस में, पिग आयरन। और जोन रिफाइनिंग तो पता ही है, मेटलॉइड्स के लिए होता है, जैसे सिलिकन, सिलिकन हो गया, जर्मीनियम हो गया, बोरोन भी यूज कर सकते हैं। जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग अल्ट्रा प्योर मेटल्स मिलते हैं इससे, अल्ट्रा प्योर मेटल्स के लिए होती है जोन रिफाइनिंग। एक्सट्रैक्शन चैप्टर है, ये पूरा एक्सट्रैक्शन चैप्टर था मेटलर्जी। अच्छा नेक्स्ट अब है ये लास्ट क्वेश्चन। एमोनिकल मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन गिव्स रेड पीपीटी, 11th वाला कौन सा बच्चा आंसर करेगा इसका। एन एमोनिकल मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन निकल टू गिव्स रेड पीपीटी विद DMC। हाँ, क्या आंसर दिया है? सर, निकल 2+। बहुत अच्छे, निकल 2+ आएगा। ये कहाँ पढ़ा है आयुष? सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, सॉल्ट हाँ, एनालिसिस में। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर है NiDMG होल ट्वाइस का रोजी रेड प्रेसिपिट, याद आ गया कि नहीं? NiDMG होल ट्वाइस का रोजी रेड प्रेसिपिट आता था। और CO2+ के साथ भी रेड कलर आता था, लेकिन वो रेड क्या थी, कलरेशन थी कि रेड पीपीटी था? सर कलरेशन। रेड कलर। रेड कलरेशन थी। क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं पूरा? करो कितने सही में, 4 में से? सब पहला गलत है। अच्छा सही, पर बाकी निकले हैं? हम्म। चलो सही है। तो अच्छा, अभी ये पहले आज वाले में वैसे उनको इंक्लूड क्यों करेंगे, मतलब जब कॉपर मैटे में ही पूछा है तो। कॉपर मेटे में ना,
इसमें ना रोस्टिंग के कॉपर मेटे को रोस्टिंग करके ही लेते हैं, लेकिन कॉपर मेटे एग्जैक्टली कोई पूछेगा तो C2S और FeSC बोलना। यार मेरे पास ना क्वेश्चन कंप्लीट है नहीं है वाला शायद, अभी ये C2S और FeS तो मानना ही जरूर इसके अंदर, सही है। यस। अच्छा अब क्या कहते हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेना जरूर ढंग से, नेक्स्ट टाइम मैं आगे कराऊंगा, इसको रिवाइज कर लेना जरूर। अच्छा ईशान, ईशान तेरे को मतलब कुछ भी पता लगा है इसमें कि नहीं, जब मैंने जब बोला तो तेरे को कि हाँ कुछ नॉलेज मिल रही है कि नहीं इससे, बिल्कुल जीरो तो नहीं है। हाँ तो फिर क्लास अटेंड करते रहिए जरूर है, क्लास में इसमें करिए। अच्छा कल क्लास होगी, वही कल क्लास होगी लगभग तुम्हारी 3:45 के आसपास रखूंगा शायद, सही ना, 3:45 के आसपास। तो मिस नहीं करना, पढ़ के आना पूरा ढंग से, पी ब्लॉक होगा आगे कंटिन्यू, सही ना, पी ब्लॉक आगे कंटिन्यू होगा कल। और पढ़ के एस ब्लॉक और क्वालिटेटिव जो बोला है सॉल्ट एनालिसिस, 2 लेक्चर तो पी ब्लॉक के हैं, और एस ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस याद करके आना ढंग से, सही ना, एस ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस। अगर मेरे को सेंड कर देना। यस।